अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबात अहमद खान। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज फाइनली रिव्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था रिव्यू का, बट मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, काफ़ी बिजी स्केड्यूल हो गया था। 2-1 हफ्ते से प्लान कर रहा हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा था, मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि रिव्यू मैंने काफ़ी डिटेल बनाना था और हर चीज़ की प्राइसेस और उनके नाम, हर चीज़ के कोशिश करूँगा हर चीज़ कवर हो, क्योंकि मैंने लिखी है हर चीज़ जब मैंने लगवाई है। और यहाँ पे है जी हमारा शहज़ादा, जो कि अभी साफ़ कंडीशन में नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत है। लेकिन आप वेदर चेक करें और पीछे पहाड़ों को चेक करें, कितने साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश वगैरह हुई है। तो माशाल्लाह से जी बाइक लुकिंग वेरी नाइस। और यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है जी, वेरी गुड एक्टिविटी, मुझे बहुत पसंद है। साइकिलिंग से ही स्टार्ट हुआ था, फिर बाइक पे आ गए थे। खैर, अच्छा जी, रिव्यू से पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि जो प्राइसेस मैं शेयर करने जा रहा हूं आपसे, और जो कॉस्ट मुझे आई है इस बाइक को तैयार करने में, हो सकता है उसकी हाफ़ प्राइस में भी ये तैयार हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, ना मैं रहता हूँ लाहौर में, ना कराची में, ना गुजरावाला में। वहाँ से आपको ये पार्ट्स इनकी हाफ़ प्राइस में मिलेंगे जो मुझे यहाँ से मिले, लेकिन आप कंपैरिजन इस्लामाबाद से नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पार्ट्स होंगे जिनमें मुझे थोड़े से महंगे पड़ गए हैं, 1500, कुछ चीज़ों में मुझे ज़्यादा पड़ा है। वो फिर पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार आपको ठंड लगते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर कोई मुझे कहेगा कि यार आपको महंगा पड़ गया, तो मैं आपको पहले बता दूँ मुझे महंगा पड़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इस पे मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है और क्या क्या नहीं किया, डिटेल के साथ, प्राइसेस के साथ। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा ख्याल है फ्रंट से स्टार्ट कर लेना चाहिए। वैसे मेरा रिव्यू बनाने का मूड था बड़ा डिफरेंटली करके, बट क्या करें, टाइम इतना नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कवर करूँ। आगे और प्लान्स भी हैं। सो सबसे पहले आपको जी फ्रंट पे ये स्टिकर नज़र आ जाते हैं जो मीटर पे है, और ये मड गार्ड पे है। मीटर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मड गार्ड वाला चलिए गुजारा करते हैं। तो ये स्टिकर है जी लिमिटलेस राइडर्स का, जो कि मैंने अभी रिसेंटली प्रिंट करवाए हैं। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भी नज़र आएंगे। ये ऑफिशियल स्टिकर है ग्रुप का, तो इस वजह से प्रिंट करवाए हमने। अच्छा जी, बिल्कुल फ्रंट से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपको मड गार्ड नज़र आता है, जो कि YBR ESD का मड गार्ड है। इसकी प्राइस 1900 रुपीज़ है, और ये लगाने का मकसद यही है कि ये थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है इसको, ठीक है। और क्योंकि जो इसका ओरिजिनल मड गार्ड आता है वो थोड़ा सा ऑफ रोडर टाइप है, वो भी अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली मैंने लो करवाना था बाइक, तो मुझे ये चीज़ चाहिए थी, इस वजह से ये लगवाया मैंने। उसके बाद टायर ओरिजिनल है इसका अपना, पैंथर ट्रैकर। फिर हम बात करें हेडलाइट की, ये V शेप DRL लाइट है, ठीक है। वैसे तो ये जीप के लिए आती है स्पेसिफिकली, लेकिन ये मेरा ख्याल है फर्स्ट कॉपी है इसकी, है जो भी। तो ये मैंने बाइक के लिए चूज़ की थी। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नज़र तो नहीं आएगी खास। ये रिंग लाइट जी, इसका असल शश का ये है, ठीक है। और रात में बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन इसकी एक चीज़ है कि इसकी थ्रो मज़े की नहीं है। आई डोंट नो वाई, क्या इशू है, क्योंकि मैंने कुछ और बाइक्स पे देखी है, उनकी थ्रो काफ़ी मज़े की है। तो यह बैटरी का इशू भी हो सकता है, और कोई और इशू भी हो सकता है। उसके बाद हाँ, इसकी प्राइस है जी 6000 रुपीज़, और इसके लिए मैंने ये रिंग लिया था अलग से। और पीछे जो इसका ये कवर है, जिसको हांडी भी बोलते हैं, ये इसके साथ मिला था 1000 रुपये का। तो ये करते करते लाइट मुझे 7000 की पड़ गई है। उसके बाद इंडिकेटर्स की बात करें तो ये इंडिकेटर्स बड़े मज़े के हैं, इनका मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। काफ़ी मज़े की लाइट है इनकी, और ये मुझे पड़े थे चारों इंडिकेटर्स 1000 रुपीज़ के, ठीक है। 500 का पेयर है, 450 का पड़ जाता है तकरीबन। उसके बाद हैंडल बार पे आ जाएं तो मॉक्सी के लेवर्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ये मैंने लगवाए थे, तकरीबन 2200 रुपये का पेयर मिला था मुझे, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आई वुड रिकमेंड यू गाइज़ कि ये लगाएं, क्योंकि ये एडजस्टेबल होते हैं। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप रखना चाहते हैं, आपको क्विक ब्रेकिंग चाहिए या नरम ब्रेकिंग चाहिए। इसी तरह क्लच के लिए भी है कि जितना आप इसको सॉफ्ट रखना चाहते हैं उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसके ओरिजिनल जो थे वो बहुत थकाने वाली चीज़ें, और उनका मज़े का डिज़ाइन भी नहीं है। सो इस वजह से मैंने ये लगाए हैं। फिर ग्रिप्स की बात करें तो ये वाली ग्रिप्स मुझे 450 रुपीज़ की पड़ी थी दोनों, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी रिलायबल है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और मज़े की ग्रिप देती है। मैंने पहले लगवाई थी बैराक्यूडा का इशू ये था कि वो बहुत ही नाजुक चीज़ है। 1500 की मुझे पड़ी थी,
जिसमें 3 ये मैं ले सकता हूँ और वो मैंने सिर्फ स्टाइलिश लुक्स देने के लिए ली थी, और वो उससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था क्योंकि उसमें गैप्स थे और वो जल्दी उसका रबड़ ख़राब होने लग गया था, और गैप्स की वजह से अंदर पानी जाए तो वो ग्रिप जो है लूज़ हो जाती थी। सो वेरी डिसअपॉइंटेड। तो या तो आप सादी ग्रिप्स इस तरह की लगवाएं या तो रिजोमा की लगवाएं। ये बैराक्यूटा की मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर साइड पे आप देखें तो बार एंड मिरर्स आपको मिल जाते हैं। ये बार एंड मिरर्स मुझे 1600 रुपये के पड़े हैं। फैज़ान motorsport.pk से मंगवाए हैं, जो कि मैंने दूसरी बार मंगवाए हैं। पहली दफ़ा जो मंगवाए थे तो एक मेरा गिर गया था साइड वाला मिरर, तो पेयर पूरा करने के लिए मुझे फिर से मंगवाने पड़े, और फिर से जब बाइक मेरा गिरा था तो वो साइड वाला थोड़ा डैमेज हुआ हुआ है, लेकिन उस साइड वाला मिरर मेरे पास पेयर में पड़ा हुआ है, तो गुड टू गो। फिर हम हैंडल पे आ जाते हैं। तो हैंडल पे आपको क्लिप ऑन्स मिल जाते हैं। क्लिप ऑन्स हैंडल बार इसको बोलते हैं। 2 पीस होता है बेसिकली। ये लगवाने का मकसद थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए, ठीक है, और बाइक लो बड़ा इजीली हो जाता है, इससे एडजस्ट कर सकते हैं, शॉक्स के अंदर लग जाता है ये, ठीक है। और लो तो बाइक वैसे भी हो सकता है, आप फैट बार लगवा के, थोड़ा सा उसका डिज़ाइन डिफरेंट होता है फैट बार का। फैट बार यहाँ पे लग जाए तो बाइक फिर भी लो हो जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट होती है। बट क्लिप ऑन से थोड़ी सी हैवी बाइक वाली लुक आ जाती है, आपको फील आ जाती है। और पहले मैंने 3 पीस हैंडल बार लगाया था जो कि 1500 रुपये का था, और ये मैंने क्लिप ऑन्स लगवाए हैं, ये भी 1500 रुपये के मुझे पड़े। आई गेस 100-200 का डिफरेंस है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस अब याद नहीं है। तो ये क्लिप ऑन्स हैंडल बार लगवाया था, बड़ा मज़े की फील देता है। फिर हम बात करें तो ये लगाया जी मोबाइल होल्डर। ये मोबाइल होल्डर मेरे पास पहले से पड़ा था। इसकी कॉस्ट थी आई गेस 1200 रुपीज़। ये एलुमिनियम का है और इसकी ग्रिप भी अच्छी है, और बस एक चीज़ है कि इसको खोलते और बंद करते बड़ा टाइम लगता है, पूरा रिंग घुमाना पड़ता है। फिर बात करें तो ये जी मेरे पास की चेन है यामाहा का, जो कि मुझे 300 का पड़ा था, और ये भी मैंने कहा आपको बता देते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो फ्रंट पार्ट आई गेस मैंने कवर कर दिया है, और कोई चीज़ रह ना गई हो तो वो अलग बात है। कोई चीज़ मेरे ख्याल से रह नहीं गई, सब चीज़ें कवर हो गई हैं। अच्छा, जो सबसे मेन चीज़ मैं हैंडल पे मिस किए जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्यों मिस कर दिया है, ये असेंबलीज़ हैं, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट असेंबलीज़ हैं। ये लगाने का मकसद ये था कि इनमें थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इन्होंने तंग बहुत किया क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है जो ओरिजिनल होती हैं। इस साइड वाला तो शायद नॉर्मल ही है, उस साइड वाला काफ़ी बड़ा है, तो जिस वजह से ग्रिप्स लगाना और ये एंड बार मिरर्स लगाना ना काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और 3 पीस हैंडल पे इसने बड़ा तंग किया था। उसके बाद क्लिप ऑन्स पे और भी ज़्यादा तंग किया था क्योंकि काफ़ी सारे इशूज़ आ रहे थे ग्रिप के साथ, बैराक्यूटा ग्रिप्स के साथ। इसके साथ तो फिर एडजस्ट हो गया। तो ये असेंबली है जी, इसमें ये किल स्विच है, और ये लाइट के लिए है, ये पार्किंग लाइट है, ये हाई बीम फुल लाइट के लिए है, और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। इस तरह बात करें तो आपको डबल इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लाइट के लिए मिल जाता है, ठीक है, ये फुल लाइट के लिए, लो लाइट के लिए यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नीचे इसके हॉर्न मिल जाते हैं आपको, फ्रंट पे आपको यहाँ पे डिपर मिल जाता है। और इसकी कॉस्ट मुझे 2200 रुपया पड़ी थी, और इसकी मजदूरी आपको 1000 रुपया पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि अंदर से लाइट की पूरी वायरिंग खुलती है, ठीक है, और इसकी वायरिंग यहाँ पे होती है बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही टाइम लगा के ना एक्सपर्ट बंदे से मैंने करवाई थी। तो मुझे अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हुआ नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने, और अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका पैसे लगते हैं, बड़ा सेटिस्फैक्टरी काम हो जाता है आपका। फिर आ जाएँ तो आपको टैंक पैड मिल जाता है। टैंक पैड ये 300 रुपीज़ का मुझे मिला था, और ये मैंने Z8 मोटरस्पोर्ट से लिया था। आपको MKBH ऑटो से भी मिल जाता है, और बड़े मज़े की चीज़ है। लेकिन इसका एक इशू ये है कि ये चिपक नहीं रहा, बस पता नहीं क्या मसला है। मिडल वाला पार्ट इसका चिपका हुआ है, बट साइडों से नहीं चिपक रहा, और ये गंदा बड़ी जल्दी होता है। सो ये इसका थोड़ा सा इशू है। रैप का आपको मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद हम आ जाए नीचे की तरफ, तो आपको स्प्लिट फायर केबल मिल जाती है, ठीक है, स्प्लिट फायर केबल मिल जाती है, ठीक है। और ये तकरीबन मुझे मिली थी 450 रुपीज़ की, और इसकी लगाने की मजदूरी ज़्यादा थी, शायद वो भी 400 ही उन्होंने ले ली थी मेरे से। और इसमें लगा हुआ है इरीडियम का प्लग, NGK वाला इरीडियम का प्लग लगा हुआ है। उसकी कॉस्ट है 2200 रुपया, और उससे परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस आता है। बड़ी अच्छी चीज़ है, वो आप लगवाएं, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। जो नॉर्मल प्लग होता है उससे कहीं ज़्यादा चल जाता है, कहीं ज़्यादा चल जाता है, तो ये बड़ी फिट चीज़ है। फिर नीचे आ जाएँ तो आपको इंजन गार्ड मिल जाता है। इंजन गार्ड लगाने का मकसद एक इसकी लुक में इजाफा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मिट्टी से बचा लेता है, बट इतना कोई इसका फ़ायदा है नहीं, और नुकसान भी कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हीटिंग प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ नहीं आता। मैंने बहुत अरसा यूज़ किया इसको, इसी तरह लगा हुआ है, और कोई टेंशन नहीं है। तो ये मुझे पड़ गया था 1600 रुपये का, कैपिटल मोटर्स वालों ने लूटा था। उसके बाद एग्जॉस्ट की बात करें तो इस टाइम मेरे पास एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली रेप्लिका है, ओरिजिनल तो नहीं है।
इसके साथ बेंड पाइप है, बेंड पाइप 2000 रुपीज़ का है। और जो एक्रा पॉविक एग्जॉस्ट है जो कि मुझे 6000 रुपये का मिला था और जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल है 5000 रुपया होती है नॉर्मली। इसके बाद नीचे आ जाए तो आपको हॉर्न मिल जाता है जो कि इस टाइम एक साइड का शायद ख़राब हुआ है पानी जाने की वजह से। हालांकि मैंने इनका मुंह पहले नीचे की तरफ किया था, इस टाइम ये मुंह इसका थोड़ा आगे की तरफ है जिस वजह से इसके अंदर पानी गया और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो ये मुझे 1500 के मिले थे आई गेस, और साथ मजदूरी भी 500 रुपया पड़ गई थी। उसके बाद अंदर की बात करें तो यहाँ पे जी बैटरी लगी हुई है जो कि मुझे लगवानी पड़ी नई, क्योंकि यूज्ड बाइक था तो पुरानी बैटरी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल एंड हो गया था उसका। और फिर मुझे नई बैटरी लगवानी पड़ी जो मुझे 2000 की पड़ी थी, वोल्टा की 5 एम्पेयर वाली। और इसके बाद बात करें तो मैंने चेन स्प्रॉकेट सेट इसका नया डलवाया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो कि मुझे 2200 रुपये का पड़ा था। नॉर्मली 2500 का मिल जाता है आपको, मैंने दराज से डिस्काउंट लगा के मंगवाया था। तो पूरा चेन स्प्रॉकेट सेट इसका नया डला है, बिल्कुल मज़े का हो गया क्योंकि पुराना वाला बिल्कुल एंड हो गया था। उसके बाद ब्रेक्स की बात करें तो रियर पे मैंने इसका ब्रेक शूज़ नया डलवाए हैं, ब्रेक रबर नया डलवाया है। तो ब्रेक शू आपको 700 के मिल जाते हैं और ब्रेक रबर जो है आपको 400-450 का इस तरह मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल नया काम करवाया है ताकि बिल्कुल जेन्युइन हो जाए। ब्रेक का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपको जो है हमेशा फिट रखना चाहिए। उसके बाद आपको जी टायर मिल जाता है। दिस टायर हैज़ डिसअपॉइंटेड मी, ठीक है, ये स्लिप बहुत होता है तो इससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। बट डायमंड का टायर है 100-90-18, ठीक है। और ये जो है मुझे 5000 रुपये का पड़ा था जो कि स्टाइलिश लुक्स के लिए है सिर्फ, और नॉर्मल राइड के लिए ठीक है। बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। इसका पैटर्न और इसकी रोड ग्रिप बिल्कुल भी नहीं अच्छी। और आई गेस सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। लास्ट में आपको ये शॉक राइजर्स नज़र आते हैं कि मुझे 700 रुपीज़ कॉस्ट की थी और इसमें होल भी करवाना पड़ा था जो 150 रुपया उसमें लगा था, और लगाने की कॉस्ट 300 रुपीज़ थी आई गेस, मुझे सही से याद नहीं है। तो मज़दूरी भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि मज़दूरी की कॉस्ट बड़ी मेजर थी जो कि हम लोग कंसिडर नहीं करते। ये मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ कि इतने पैसे लगे कैसे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइक के रैप पे आ जाएं तो जो मुझे बड़ा कॉस्टली पड़ा इस दफ़ा, उसकी रीज़न ये है कि एक नया आइडिया था, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हो रहा था। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने ब्लैक रैप जो है थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था जो कि मतलब 2 बाइक्स पे हो सकता था, तो इस वजह से मुझे कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई। लेकिन वो रैप भी काम आ गया, ठीक है, वो ज़ाया नहीं हुआ, उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया। तो ये जो रैप है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद आया, इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने बड़ा पसंद किया इसको, बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि थोड़ी सी मेहनत थी इसमें, काफ़ी टाइम लगा के मैंने किया था। तो ये जो रैप है ये मुझे तकरीबन 7000 का कॉस्ट किया, और इसके ऊपर जो स्टिकर्स हैं उसकी कॉस्ट अलग है जो कि मुझे 3000 रुपीज़ के पड़े थे क्योंकि बड़ा मुश्किल से हुआ था सारा काम, ठीक है। फ़र्स्ट टाइम था, पूरी प्रिंटिंग और फिर लगाना। उसके बाद जिन लोगों ने किया है उनको काफ़ी सस्ता पड़ा है क्योंकि जब एक चीज़ बनी बनाई आपको नज़र आ जाए तो फिर आपको क्या टेंशन होती है। तो ओवरऑल मुझे 10,000 का ये रैप पड़ गया है, और लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि उस तरह क्वालिटी अब नहीं है इसकी, जैसे लास्ट टाइम मैंने कराया था वो काफ़ी अच्छा था, तो इसकी क्वालिटी उस तरह नहीं है। बट ये स्टिकर्स मैंने खुद डिज़ाइन किए थे और इसकी कॉस्ट मुझे 10,000 रुपीज़ पड़ गई है। फिर आगे आपको ये जो इसके क्रोम पार्ट्स हैं, रिंग और पीछे जो इसका कैरियर था, इसका ओरिजिनल जो होता है वो मैंने रैप करवाया था, वो 500 के पड़ गए थे। और मज़दूरी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसको कई बार लो करवाया है, अप करवाया है, कभी क्रैश गार्ड लगवाया है, कभी इंजन गार्ड के साथ उसकी फ़िक्सिंग करवाई है, कभी मड गार्ड लगवाना, छोटे छोटे पार्ट्स, विंडशील्ड और इन सब की अलग अलग मज़दूरी होती है। और ये टेल जो है मैंने नई लगवाई है जो कि आपको पूरी ब्लैक नज़र आ रही है, वो इस वजह से नज़र आ रही है कि नई लगवाई थी, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, क्योंकि ये हाफ़ जो है ना वाइट हिस्सा है, ये पार्ट वाइट था, तो वो एक्सीडेंट के बाद जब ख़राब हो गया था तो पूरी टेल टूट गई थी। ये पूरी मुझे तकरीबन 3000 की पड़ गई है, साथ 300 मज़दूरी इसकी। तो ये चीज़ें करते करते काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। अभी तो मैंने बीच में आपको मेंटेनेंस का बताया ही नहीं कि यार इसमें कोई मसले आए हैं, चेन कितनी दफ़ा मैंने सेट करवाई है, ट्यूनिंग कब करवाई है, ऑयल चेंज और क्या क्या, मतलब करते करते ना बड़ा लंबा एस्टीमेट बनता है। तो आप लोगों को जो है ना खर्चे थोड़े संभाल के रखने पड़ते हैं। खैर अगर ये कोई बाइक मेरे से लेना चाहता है तो हाजिर जी, 3 लाख रुपया इसकी प्राइस है। अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करता है मैं उसे दे दूंगा। पैसा ही पैसा होगा, मॉडिफिकेशंस उतारे बगैर। और अगर
ना आई ऑफ़र तो मैं इसकी मॉडिफिकेशन सारी उतार के पार्ट्स अलग सेल कर सकता हूँ और बाइक अलग सेल कर सकता हूँ, तो मेरा लॉस उसमें कोई नहीं है। बाकी इसको मैंने अभी तो रखना है और अभी इसको बचा के रखना है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल नहीं करता इसको सेल करने का, क्योंकि ऐसी चीज़ आप खुद बड़ी मेहनत से जब बनाएं तो फिर उसका कहाँ दिल करता है उसको निकालने का। और इन दी एंड लाइट्स की बात करूं तो ये आपको नीचे इंडिकेटर्स वाली लाइट्स मिल जाती हैं, DRLs, ठीक है। ये मुझे 600 रुपीज़ कॉस्ट की थी। रियर लाइट में फ्लैशर लगा हुआ है 150 का जो मिल जाता है आपको। और उसके बाद नीचे इंजन के लिए लाइट्स हैं, तो वो पेयर भी तकरीबन इतने का ही है, 200-300 रुपीज़ का पड़ जाता है। और तो इन चीज़ों की मजदूरी भी 500 रुपया पड़ जाती है आपको। और इन मॉडिफिकेशंस के अलावा हेलमेट भी परचेज़ किया था जो कि प्रोजेक्ट का पार्ट है। हेलमेट के बगैर तो बाइक इनकम्प्लीट है, तो हेलमेट अभी मैं लाया नहीं हूँ, बट उसकी कॉस्ट मुझे 8000 रुपीज़ पड़ी है। JK 316 हेलमेट है और काफ़ी मज़े की चीज़ है, बट फ्लिप अप नहीं है, ये उसका थोड़ा सा है, बट कोई मसला नहीं, हमने क्या करना है, फ्लिप अप के बगैर भी अच्छा है। तो अभी फ्लिप अप वाला भी आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट जगह पे। और आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हूँ। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो बाइक पे लगी हुई नहीं है, उसमें रियर मड गार्ड आ जाता है, विंडशील्ड आ जाती है, ठीक है, और सीट कवर है और पता नहीं क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने उतारी हुई हैं, जो टूरिंग बाइक के लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। थोड़ा अगर आप उसको स्पोर्टी लुक देना चाहते हैं तो वो इतना मज़े का नहीं लगता इस पर। तो वो पार्ट्स भी आपको 2000, 1500 और इस तरह प्राइस रेंज में पड़ते हैं। तो करते करते तकरीबन प्राइस जो पार्ट्स की ना सिर्फ मुझे वो 70,000 तक पड़ जाती है, जो मेरा रफ़ एस्टिमेट है। अभी मैंने दोबारा उसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं उस हिसाब से। और फिर मैं बीच में ऐड करूं जो मज़दूरी है, जो कि हम काउंट नहीं करते यूजुअली, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, यहाँ तक मज़दूरी पड़ी है और उसको हम यूजुअली काउंट नहीं करते। तकरीबन होगी कोई 15-1000 होगी। और इसी तरह पेट्रोल का 15-20 हज़ार रुपया लगा। तो ये रफ़ एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा ही लगा है, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा। तो इस तरह करते करते पूरा बाइक जो है आपको 1 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन ही पड़ जाती है। तो बाइक मैंने लिया था 170 का, ठीक है, 175 का पड़ गया था और उसके ऊपर 1 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन। तो ये नया YBR जो आ रहा है उस प्राइस रेंज में जा पड़ता है। तो खैर वो तो काफ़ी महंगा है, बट स्टिल फिर आपने डिसाइड करना है कि वो ज़्यादा वर्थ इट है या ये ज़्यादा अच्छा है कि आप पुराना बाइक लेके मॉडिफाई करें। नए बाइक्स के लिए मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करता कि नए बाइक्स बाई करें, ठीक है, पहले मैं करता था। अब जब प्राइसेस आसमानों को छू रही हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ बाइक्स लें, नए बाइक्स का बाइकआउट करें पूरी तरह से, ठीक है। और कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, वर्थ ही नहीं है इतनी जितनी प्राइसेस इनकी बढ़ चुकी हैं। तो इनका टोटली आप लोग बाइकआउट करें, यूज़ चीज़ ख़रीदें और उसको इस्तेमाल करें। सो ये था जी ओवरऑल रिव्यू बाइक का, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई चीज़ मैंने शायद मिस ना की हो क्योंकि मैंने कवर किया हर चीज़, कोशिश की है कि हर चीज़ कवर करूं। जस्ट पार्ट्स का रिव्यू था कि मैंने क्या क्या इस पर इंस्टॉल किया, मॉडिफिकेशंस क्या क्या की हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।